महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सासटिक बालकांड। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहरि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काट होहि पीक बकऊ मरावा। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक अहिंसक हो जाता है। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त्य की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और फलशीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सार असार का विचार नहीं होता, और राम की कृपा के बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है, उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परही, हरि मनि सम निज गुण अनुसरही। कर्म बस अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं।
विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु में कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लग जाते हैं। सोमो सन कही जात न कैसे, साख बनिक मणिगण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती, जिस तरह साख बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजलि प्राप्त कोवे में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि शुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सच्ची मैत्री समता में होती है, विषमता में नहीं। जैसे कोई दो विद्वान व्यक्ति है तो दोनों में परस्पर मैत्री हो सकती है। एक विद्वान हो और दूसरे अविद्वान हो तो उनकी मैत्री टिकती नहीं है। धनी धनी में मित्रता हो सकती है। एक धनी हो दूसरे निर्धन हो, उनमें मित्रता हो भी जाए तो वह नित्य नहीं है। दो व्यक्ति सत्यवादी है तो उन दोनों की मैत्री निभ सकती है। एक सत्यवादी हो और दूसरे असत्यवादी हो तो वह मैत्री नहीं टिकती। संत कबीर साहब ने कहा है, सांचे को सांचा मिले अधिका जुरेश ने, सांचे को झूठा मिले सजदे टूटे ने। एक नित्य पदार्थ है और दूसरा अनित्य पदार्थ। इनकी दोस्ती सब दिन के लिए नहीं रह सकती। कुछ दिन की दोस्ती रहेगी, फिर वह दोस्ती टूट जाएगी। हम लोगों का शरीर अनित्य है और इसके अंदर रहने वाला जीव नित्य है, जो सदा जीवित रहने वाला है। इन दोनों की दोस्ती कितने दिनों तक निभेगी? एक न एक दिन शरीर छूटेगा और दोस्ती समाप्त हो जाएगी। सुन काया गौरी चलत प्राण काहे रोई, कहे हंस सुन काया गौरी मोर तोड़ संग न होई। तो ही अस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लिन्हा कोई। जीव के साथ शरीर का किस तरह का संबंध है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हम पुराने पुराने वस्त्रों को छोड़कर शरीर पर नए नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह यह जीव पुराने पुराने शरीरों को छोड़कर नए नए शरीर को धारण करता है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। इस जीव के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव नित्य है और शरीर अनित्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः,
न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। किसी अस्त्र शस्त्र से जीव को काट नहीं सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, इस जीव को अग्नि जला नहीं सकती, पानी इसे भिगा नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जितने दिनों के लिए इस संसार में जीव और शरीर की दोस्ती है, संसार में हम कैसे रहें, जगत में जीने की कला संतों ने बतलाई है। गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का कथन है, अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। संसार में रहो लेकिन अनासक्त होकर, जो आसक्त होकर रहते हैं वे दुख पाते हैं, जो अनासक्त होकर रहते हैं वे सुख पाते हैं। एक वृक्ष है, उस पर बंदर रहता है और चिड़िया भी रहती है। वृक्ष को काट दीजिए, चिड़िया उड़ जाएगी, उनको कोई दुख नहीं है। लेकिन बंदर डाल पकड़े हुए रहता है, जैसे ही वृक्ष गिरेगा उसके साथ वह भी गिरेगा और उसकी हड्डी पसली टूटेगी। आसक्ति है, पकड़े हुए हैं तो उसको दुख हो गया। उसी तरह जो संसार को पकड़े हुए रहता है तो संसार छूटते समय उसे दुख होता है, और जो पहले से संसार को छोड़े हुए हैं उसको कोई दुख नहीं होता। इसलिए संसार में जगत रहो, जोकबत नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जैसे जल महि कमल निरालम मुर्गाई नैसाने, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कमल की उत्पत्ति जल से होती है। जैसे जैसे जल बढ़ता जाता है कमल भी ऊपर उठता जाता है। वह जल कमल को डुबा नहीं सकता, चाहे वह कितना भी बढ़ जाए। कमल उसे सरोवर की शोभा बढ़ाता है, अपनी सुगंध से चतुर्दिक सुगंधित करता है। उस सुगंध को पाने के लिए दूर दूर से भौरे आते हैं और पराग लेकर जाते हैं। संत जन कहते हैं, तुम भी इस मायामय संसार में जल कमलवत रहो। माया जल तुमको डुबो नहीं सकेगा, माया जल तुमको डुबा नहीं सके, और तुम अपने में इतने सद्गुणों को भर लो कि लोग तुम्हारे पास से उन सद्गुणों को ले लेकर जाएं। लेकिन प्रश्न होता है, यह हो कैसे? यानी संसार रूप सागर से ऊपर होने का, पार होने का यत्न उपाय क्या है? गुरु नानक देव जी ने इसका उत्तर दिया है, सुरत सबद भव सागर तरिए। अर्थात संसार समुद्र को पार करने के लिए सुरत शब्द योग की साधना कीजिए। जो उस साधना को करते हैं उसमें संसार सागर से उद्धार पाने की क्षमता आ जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़ी सरल भाषा में कहा है कि तुम लोग कटहल की सब्जी खाते हो, कटहल को टुकड़ा करते हो तो क्या निकलता है? उससे दूध निकलता है। वह लस्सा हाथ में लग जाए तो उसे काट भी नहीं सकते है। इसीलिए लोग कटहल को टुकड़ा करने के पहले हाथ में तेल लगा लेते हैं। जब हाथ में तेल लगाकर कटहल को टुकड़ा करते हैं तब हाथ में लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह भगवत भजन रूपी तेल से अपने हृदय को तर कर लो, भिंगा लो, फिर संसार के कामों को करो तो निर्लिप्तता रहेगी। माया जल डुबा नहीं सकता। किसी सदग्रंथ ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, महाराज आप तो वृत्त महात्मा हैं, भगवत भजन करते हैं, लेकिन क्या हम सदग्रस्तों से ऐसा हो सकता है? हमारे बाल बच्चे हैं, कुटुंब परिवार है, समाज है, जीविका के लिए खेती नौकरी वाणिज्य कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, तो आपके जैसे हम कैसे रह सकते हैं? परमहंस जी ने पूछा, तुम्हारे पास गाय है? उसने कहा हाँ, बहुत सी गाय हैं। परमहंस जी ने उन गायों के लिए तुमने क्या किया है?
तो सदगृहस्थ कहते हैं उनकी सेवा के लिए नौकर बहाल कर दिया है। परमहंस जी ने पूछा कि नौकर क्या क्या करता है? तो सदगृहस्थ ने कहा कि नौकर गाय को खिलाता है, समय पर पानी पिलाता है, समय पर नहलाता है, समय पर घर से बाहर करता है, जाड़े के समय में धूप में लाता है और गर्मी में छाया में ले जाता है। मूत्र गोबर जितना होता है सब साफ सुथरा करता है। यानी गाय की जितनी भी परिचर्या होनी चाहिए सारी परिचर्याएं करता है, यानी सेवा करते हैं। परमहंस जी ने पूछा अगर कोई गाय बियाती है तो नौकर क्या कहता है? तो सदगृहस्थ नौकर कहता है कि मालिक की गाय बियाई है। परमहंस जी ने कहा यदि कोई बछड़ा मर जाए तो क्या कहता है नौकर? तो सदगृहस्थ कहता है कि मालिक का बछड़ा मर गया। परमहंस जी ने पूछे कि नौकर सारी सेवा करता है लेकिन वह जानता है कि वहां उसका कुछ नहीं है, जो है सो मालिक का है, लाभ हानि सुख दुख सब मालिक का है। उसी तरह यदि तुम मालिक बने रहोगे तो कभी खुश होगे और कभी दुखी होगे। तुम उस सेवक के समान बनकर परिवार की सब सेवा करते रहो, लेकिन मन में जान रखो कि सब कुछ मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं। आसक्ति को छोड़ो, तुम्हें रहना हो तो इस संसार में ही है, इसे छोड़कर कहां जाओगे? जहां कहीं जाओगे संसार ही मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी किसी समय लंबा कुर्ता पहने थे। उस कुर्ते में बहुत सी जेब रहती थी। उन जेबों में वे अखबार कागज कलम किताब रखे हुए रहते थे। एक बार वे काशी गए, वहां बहुत से बंदर हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से जब वे बाहर निकले तो उन बंदरों के मन में हुआ कि स्वामी जी की जेब में कुछ खाने की चीजें हैं। वे बंदर उनके पीछे लग गए। स्वामी विवेकानंद जी जा रहे हैं, अब बंदर पूरे युद्ध के साथ भी उनके पीछे से जा रहे हैं। स्वामी जी उलटकर देखते हैं कि बहुत से बंदर पीछे लगे हैं। उन्होंने अपनी डेग लंबी की, वे बंदर भी लंबी लंबी डेग करके उनके पीछे पीछे चलने लग गए। अपनी गति में जितनी तेजी इन्होंने की, बंदरगण भी उतनी ही तेजी करके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब स्वामी जी ने देखा कि ये बंदर मानेंगे नहीं, तो इन्होंने दौड़ लगाई। जब इन्होंने दौड़ लगाई तो बंदरों ने भी इनके पीछे दौड़ लगाई। अब जितने अगल बगल के लोग तमाशा देख रहे थे, सब कहने लगे कि स्वामी जी रुक जाओ, स्वामी जी रुक जाओ, नहीं तो बंदर काट खाएंगे। स्वामी जी खड़े हो गए तो देखते हैं कि वे सभी बंदर भी खड़े हो गए। इस प्रसंग पर स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि संसार से भागकर कहां जाओगे? जहां जाओगे वह बंदर की तरह काटेगा। इसलिए संसार में रहते हुए अपना काम करो। संतों ने कहा कि पानी में नाव रहे कोई हानि की बात नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह उसको डुबो देगा। उसी तरह भक्त संसार में रहे कोई हानि की बात नहीं है, लेकिन भक्त में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, अन्यथा वह सांसारिकता उसको डुबो देगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जगते रहु 36 होय राम चरण 6 36 कैसे लिखते हैं? 3 के आगे 6 लिखते हैं हिंदी में। दोनों अंक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और जब 63 लिखते हैं हिंदी में तो 6 और 3 का मुंह एक दूसरे से मिला हुआ होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार से तो पीठ देकर 36 की तरह रहो और परमात्मा से इस तरह प्रेम लगाओ जैसे 63 है, अंग अंग में मिला हुआ है। जब तक कोई संसार से अनासक्त नहीं होता
तब तक भगवत भजन हो नहीं सकता। इस विषय पर रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत अच्छी उपमा दी। उन्होंने कहा कि गांव में देहात में माई लोग उखल में धान कुटती है, एक माई ऊपर से चोट देती है और दूसरी माई हाथ से उसको समेटती भी है। कहीं बच्चा पीठ पर आ गया तो उसको भी संभाल लेती है। उससे यदि कोई बात करने के लिए आ जाती है तो उससे वह बात भी करने लग जाती है, लेकिन मन उसका रहता है भूसल पर। उसी तरह दुनिया के सभी कामों को करो लेकिन मन रखो प्रभु पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राखो कृपा विधाना। श्री सद्गुरु